अब जिस जगह में खड़ा है इसका जगह का नाम है दापोयरलो। हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर को संभाला है, आपको एक क्लियर बात मैं ये बता दूं। सबसे पहले तो मोदी जी का सोच जो है सारा देश का इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट बोले तो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तहत ही मैनेजमेंट करना है, वो क्लियर कट बाइंडिंग है। ऑफिशियली आप लोग देख लीजिए अपना अपना सोशल सिस्टम में। तो 2016 का सोशल वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट का मुताबिक ही हम लोग को मैनेज करना है। जो सबसे पहले टॉप में आता है सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वो एक तो हमारा माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो क्लियर कट अपना डायरेक्शन है। दूसरा, आप ईटानगर में आए तो ईटानगर का एक बहुत अजीब से अजीब एक तो समस्या था जब हम लोग भागदौड़ संभाला। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां बिठाया गया है वो बिल्कुल एनजीटी के तहत नहीं आता है। वो 415 से लगा हुआ है, जो सारा राजधानी का चेहरा, जहां हम राजधानी घुसने जाता है सबसे पहले चेहरा तो हम कचरा का देखता है। ये आप सब इस चीज़ से वाकिफ है। तो ये इशू रहा, हर जगह में इशू होता है, कोई बात नहीं। तो हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी ने कहा कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जहाँ लैंड फिलिंग कर रहा है, कचरा डंपिंग जहाँ करता है वहाँ नहीं होने का है। क्यों? क्योंकि वहाँ में एक इशू ये है कि वो जो है कैपिटल का फेस को ख़राब करता है। दूसरा, वहाँ से डाउन द लाइन स्ट्रीम्स जो है समर में पूरा जाके दूषित कर जाता है। वहाँ से फिर महामारी, बीमार वगैरह बहुत निगेटिव चीज़ फैलता है। ये क्लियर कट है। उसका ऊपर में हम लोगों को फंडिंग का इशू है। आप लोग थोड़ा पहले जैसे मंत्री जी से जिक्र कर रहा था, इसमें क्लियर कट बात है। आप चाहते हुए भी अगर किसी कार्य को आप बिल्कुल मंजिल तक पहुंचना है, आपका मकसद को क्लियर करना है, तो हर चीज़ का सपोर्ट होना पड़ेगा। पब्लिक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए, सारा चीज़ का फंडिंग हो। तब आपका पास जितना जिगर होने से भी, वर्क कल्चर होने से भी तब जाके खत्म होगा। इसका बावजूद भी कचरा जो है हर घर डेली 55 to 60 मेट्रिक टन हमारा आईएमसी का दायरे में जुरिस्डिक्शन से डेली निकलता है। और पहला जो निकल चुका है वो 55 मेट्रिक टन माने 1000 टन से ज़्यादा निकल के रखा हुआ है। इसका डंपिंग पहले अपना करसिंग साहब में भी होता था, अभी यहाँ में हो रहा है। तो हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर संभाला है, सबसे पहले तो हम लोग ने पब्लिक को, आप सबको पता है, हम लोग आजकल डेली बेसिस में एक तो सोशल कैंपिंग कर रहे हैं। हम लोग को क्या करता है, हम लोग क्राउड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग वो बीट बॉक्सर वाला को बुलाता है, फिर वो डांस करने वाला को बुलाता है, फिर अपना जो सेलिब्रिटीज है, जो मिस अरुणाचल था, वो लोग हर किसी को हम लोग हर संभावना प्रयास कर रहा है। मोदी जी प्रयास करो, आप लोग देख रहे हैं, छोटा काम जरूर है, हमारा पास फंडिंग नहीं है फिर भी कर रहा है। देखिए, स्टेट फंड तो हमारा बिल्कुल ना का बराबर है, अगर आप सच्ची जुबान बोलने से। दूसरा, हमारा पास एक सोर्स सिर्फ होना चाहिए, वो क्या है? गार्बेज फीस कलेक्शन। हम नाम लेना नहीं चाहेगा जनजाति का, लेकिन ईटानगर जहाँ है बहुत कम लोग मेहरबानी करता है, फीस बहुत कम लोग देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, छुपाई बात नहीं है। तो चले भी तो कैसे चलेगा? आपको गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए, मशीनरी है, मेंटेनेंस चाहिए, ड्राइवर चाहिए जिसका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हम कोई भी बात बोलता है तो हमेशा दिल से बात करता है। आप सबका समक्ष आज इस बात को भी हम दिल से रख देना, हम जब तक है जैसे है हम सच्चाई बोलते रहेगा, फिर ऐसे ही चलेगा। अभी क्या हो गया, हम लोगों को बस आने का बाद डेली का मेरा इशू था, कूड़ा तो निकल रहा है, इसको हम सनिंग आप कहाँ करेगा, कंप्लीट कहाँ करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सारा इंडिया का दौरा लगाया। सारा इंडिया में नंबर 1 जो मैनेज होता है इन इंटायर कंट्री। अभी थोड़ा पहले आप लोग बोला ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कूड़ा कहाँ कंप्लीट होगा? कहीं इंडिया में कंप्लीट नहीं होता है। आप असम देख लीजिए, इतना बड़ा स्तर, सब जगह लैंड फिलिंग हो रहा है, सब डंपिंग हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट असम है। हमने गोवा में गया, हमारा पारिकर जी ने जब वो सीएम था, वो इतना वर्क कल्चर आदमी है, वो जो प्लान बना के रखा है, सारा कचरा को वो सेग्रीगेटेड करके
गुहा का आदमी भी साथ देता है, वो मशीनरी भी प्लान भी साथ दे के कचरा जो है वहाँ ख़त्म हो जाता है। एक तो वो पावर बन जाता है, गैस बन जाता है, एनर्जी बन जाता है, दूसरा मेन्यूर बन जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो इसका फंडिंग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारा महुआ से होता है, मिनिस्टर ऑफ यूडी से। हम लोगों को भी फंडिंग मिलना चाहिए, अरुणाचल को भी, ईटानगर को भी, लेकिन कहाँ करे तो कहाँ करे? ज़मीन चाहिए हम लोगों को, हवा में तो बना नहीं सकता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ईटानगर में दोस्तों आप लोग सब मालूम है 5,000 से लेके 10,000 तक पर स्क्वायर मीटर का रेट है। उसके बाद मंत्री जी ने जैसे बोला लेफ्ट हैंड में मालिक है, राइट हैंड में मालिक है, नॉर्थ ईस्ट में हवा आने नहीं देगा, इसको बुक के जाने नहीं देगा। इतना विचित्र कंप्लेन होता है यहाँ में, क्या नहीं होता है मालूम है। उसका बावजूद भी हम लोग चैलेंजेस को नहीं छोड़ा। हमारा कमिश्नर, हमारा कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर, हम लोग सारा टीम ने बोला नहीं हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग गोवा का दौरा लगाया, वहाँ का बेस्ट पैटर्न को हम लोग लिया। उसका बाद हम लोग किरण रिजिजू जी का वहाँ 2-3 बार गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ हम लोग ने चर्चा किया। आज भी आप लोगों को इसलिए हम लोग बुलाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को हम स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया, ईटानगर का कचरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो मिशन बनाया उसमें अगर आप शामिल होगा, सारा ईटानगर कम से कम खुश होना चाहिए। क्यों बोलने से ये कचरा ही ऐसा एक इशू है जो आगे वाला बीमार हजार फैलाते रहता है। तो इसको सोल्यूशन करना, आप छोटा लग सकता है ये इशू, मेरा ख्याल में सबसे बड़ा इशू है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करना, कचरा को। तो हम लोगों ने क्या किया, ज़मीन लेना है, ईटानगर में बहुत इशू है। उसके बाद एक तो ईटानगर का लैंड का कॉस्ट इशू है, लैंड का आमने सामने वाला इशू है। ऑन द टॉप हमारा इधर में रिजर्व फॉरेस्ट का इशू है, फिर अपना वाइल्ड लाइफ का इशू है, इशू ही इशू है। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना, एक कोदाल भी काटने नहीं देता, हम लोग हार नहीं माना। क्यों नहीं माना बोलने से, मोदी जी बोलता है किसी भी आदमी को काम बेटा है कचरा साफ करो। कोई भी घर जहाँ बेटा है हर नल, एक घर में नल दो। वो कोई भी आदमी जहाँ बेटा है उसको पावर पॉइंट एक तो दो। हम हमेशा सीधा सीधी बोलते हैं। अभी जो स्मार्ट सिटी का भी फंड है हम लोग उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो मोदी जी का पैसा है। हम उस दिन भी क्लियरली बोला, शायद आप लोग में से कोई था कि नहीं था मुझे पता नहीं है। तो मोदी जी का सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ नहीं होते हुए भी बहुत आगे बढ़ाए। अभी आप लोग जिस जगह में खड़ा है, जो ज़मीन लिया, अभी तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। हम क्लियरली बता रहा है, ये मैसेज जाना चाहिए समाज में। जितना यहाँ काम हुआ है अभी 5 पैसा अभी तक किसी को मिला नहीं है। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का वो बिल्कुल इसमें फंड इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरा मिनिस्टर का खमलोंग मोसंग जी का लीडरशिप में उन्होंने आईएमसी को बहुत चीज़ दिया है। जो पेंडिंग काम था हमारा खमलोंग मोसंग जी का लीडरशिप में, सबसे पहले तो क्या किया हम लोग ने, इलेक्ट्रिक क्रीमेटियम जल्दी शुरू कराया जो पेंडिंग था। इधर छोटा मोटा टाउन ब्यूटिफिकेशन कितना किया आप लोग देखा है, और उसके बाद वो तो गिनती नहीं कर पाएगा। आज इस सर्व टॉपिक में आई है तो इस इशू को मंत्री जी ने बोल के, सीएम सर का सामने बोल के, हम लोग ने 15 फाइनेंस का जो पैसा है अभी तक हम लोग टेंडर प्रोसेस में चल रहा है, अभी टेंडर चल रहा है, वो इन एंटीसिपेशन हम लोग यहाँ पब्लिक मालिक को रिक्वेस्ट करके हम लोग ये काम शुरू किया। कोई खर्चा नहीं किया अभी तक, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बोलने वाला बात इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जिस जगह में खड़ा है, हम लोग जिस प्रदेश में बसता है, हर कोई निगेटिव लेता है। इतना कर लिया तो वाह कितना पेमेंट हो गया होगा, 1 रुपया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये हम लोग अलग तलक से हम लोग का तरफ से दिल से कर रहा है। देखिए इसलिए अभी हमारा यहाँ में इशू ये है कि ये एनजीटी को हम क्लियर करना है। 2 से 3 किलोमीटर सिटी से दूर होना है, हाईवे से दूर होना है। ये 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए अभी थोड़ा पहले आप लोग बोला है, यहाँ में मानसून इशू होता है, लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ ऐसे होता है, हम लोग को कैपिटल छोड़ के हम भाग नहीं सकते। यहाँ यंग माउंटेन है, आप पीछे देख सकते हैं, जितना ज़मीन है ऐसा ही ज़मीन है, कहीं स्पेशल नहीं है। फिर आप लोग बोलेगा अरे आप क्यों प्लेन ज़मीन नहीं लिया इसे डेवलप करने के लिए। अब जिस जगह में हम खड़ा है ये थोड़ा इंडुलेटिंग सबसे बेस्ट ज़मीन है, चोटी भी नहीं है, और हम लोग प्लेन ज़मीन इसलिए नहीं ले सकता है। अरुणाचल में जहाँ प्लेन ज़मीन है सब आदमी बसा हुआ है। जहाँ आदमी बसा हुआ है वो कचरा का प्लान बताने नहीं देता, ले जाने नहीं देता, वो आप लोग मालूम है।
ये इसको कंप्लीट समझने से हम भी बहुत हैप्पी होगा, हम इसलिए बताता है। इसलिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया इसलिए है कि इधर भी खारी जो नेचुरल बाउंड्री आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक, नियर फ्यूचर में भी कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए इधर में पहुंचने के लिए हम लोगों को 2 ब्रिज चाहिए। जहां आप लोग उतर आए वहां से 2 ब्रिज से कनेक्ट होगा और इसमें 10 मीटर का रास्ता बनेगा। 2 मीटर जो है नाला बिल्कुल पक्का बनेगा और सीसी पेवमेंट, प्रॉपर सीसी पेवमेंट बनेगा। 8 मीटर का रास्ता। तब हम आपको इसलिए फ़क्र के साथ बता रहे हैं, हमको फ़क्र नहीं है, सारा ईटानगर का आदमी खुश होना चाहिए। वो लोग को बीमार को हम लोग कम कर रहे हैं। कोविड आने से भी हम लोग के लिए अच्छा होगा बाई चांस, क्योंकि अभी 50 साल तक वो लोग मालूम नहीं होगा हम लोग को कूड़ा कहाँ गया। फिर आप लोग सवाल करेगा जहाँ में बेसिन होगा, जहाँ में नदी होगा, जहाँ आग जलेगा वो डिस्टर्ब हो गया, वो भी यहाँ इशू नहीं है। दूसरा, बेसिन इधर कहीं भी नहीं है, आप लोग दूर दूर तक देख सकता है, वो पानी फ्लो, वो कचरा बाहर जाएगा नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग ये रास्ता ख़त्म होने का साथ साथ कचरा कहाँ गया 40-50 साल तो मालूम नहीं होगा, लेकिन प्लान 2 से 3 साल का अंदर आ जाएगा। तब ऐसे इन बिटवीन हमने बता रहा है, क्योंकि इसमें सीएम साहब बहुत ताकत लगा रहा है। किरण रिजिजू साहब दोनों जाके अपना हरदीप सिंह पुरी जी यूनियन मिनिस्टर है, उससे 2-3 बार बैठक कर चुका, हम खुद जा चुका है। हमारा मिनिस्टर का लीडरशिप में यहाँ से प्रॉपर रिकमेंडेशन किया। इसलिए एक मैसेज आप लोग के सामने ज़रूर देना चाहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए अगर आप ABC पर्व बोलने से सबसे पहले अपना घर में आप लोग सेग्रीगेट करिए। जो आपका काम आता है, छिलका आता है, जो सब्जी आता है, आप उसको अपना घर में डालिए, सब जगह डालिए। जो आपसे नहीं बनता है वो हम लोगों को IMC को दे दीजिए, उसको हम लोग खत्मा करेगा। दूसरा बात, आप लोग संडे का जिक्र किया, गाड़ी घोड़ा ड्राइवर सब जगह लिमिट है हमारा मैन पावर का, हम बारी बारी से बोलता है, सब चीज़ खोल के नहीं बताएगा, लेकिन संडे को भी नहीं जाता। लेकिन संडे को तो आप लोग कचरा फेंकता है, ज़्यादा ही फेंकता है संडे को। इसलिए हम जब मेयर बना है, हमारा इंजीनियर लोग सामने खड़ा है, हम लोग कम मैन पावर का बावजूद भी संडे को भी आजकल हम लोग रेगुलर कर दिया है। दूसरा बात, आप लोग ने बोला है डिजिग्नेटेड कहीं आइडेंटिफाइड ये कचरा बना दो, अपना कचरा रखने का बना दो। मेरा पास अभी कंपैक्टर है, वो कंटेनर आया, लेकिन इधर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वो कंटेनर ही गायब हो जाता है। भाई साहब लोग 2-3 तो गायब हो गया, इसलिए उसको रखना हम लोग डिसकंटिन्यूस कर दिया, अब सब मालूम है। इसलिए मेरा पब्लिक से ये मैसेज रहेगा कि ये सब को लेके फ़ायदा नहीं है आप लोग कंटेनर को, फिर भी उसको हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेगा। अभी जो हम लोग आइडेंटिफाइड जगह रहे, सबसे सक्सेसफुल है अपना तांदर तांगमाक का बेंग तिनियाली का, वो नीचे वाला जो है सबसे सक्सेसफुल है, क्योंकि उधर जो वेसिनिटी में जो आदमी बैठे हैं दे आर वेरी गुड, उसको हम रिस्पेक्ट करता है, सराहना का लायक है। बट गंगा हो गया, अब मेरा वार्ड नंबर 17 में हो गया, पहले आदमी जाने ही नहीं सकता था, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर टेलर का साथ खड़ा करके सीएम हम दोनों डिस्कस करके ट्रैक्टर से अभी हम लोग कचरा साफ करते हैं। इसलिए हम बहुत खुश थे। आप लोग बड़ा इन ए वेरी गुड नंबर्स आप लोग आज यहाँ पे आया, ये बहुत बड़ा बात है। मीडिया फ्रेंड्स, आप काइंडली बता दीजिए कि हम लोग कमर कस के सीएम के साथ, अपना ULB मिनिस्टर के साथ खड़ा है, इसको हम लोग कंप्लीट शेप में देंगे। यहाँ से अभी आप लोग को एक रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा इशू 2 है, वो एक तो एबेटर हाउस है, सिंह को साइड मालूम होगा आपको, स्लक्टर हाउस भी बोलता है उसको, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हम लोगों का। हम लोगों को छोटा छोटा इशू को देखना, यानी कि नेतागिरी फ़ायदा नहीं है, हम लोग नेतागिरी नहीं करते हैं। और दूसरा जो है, आगे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बारिल ग्राउंड के सामने है, आप लोगों को हम क्लियर कट बता दिया हम लोग ने लेन का ऊपर क्या काम किया। ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर मिला हम लोगों को, 10 हेक्टर, और नीचे में 45,000 स्क्वायर मीटर का हम लोग LPC कर लिया, जहाँ में हम लोग क्रिमेशन कर रहे हैं हिंदू भाई को, और जलाने वाला का भी स्पेस है। और मुस्लिम भाई लोग जो है जलाता नहीं है, ट्रेवल लोग तो मैनेज हो जाता है। मुस्लिम भाई और जो कोई ट्रेवल जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मंत्री जी का चंगलांग का हो गया, कोई अपना तिराप का हो गया, तवांग का हो गया, जो दूर नहीं ले जा पाएगा, उसके लिए हम लोग स्पेस बना दिया करसिंग साहब में, बरेल ग्राउंड में। फिर हम लोग अगला राइट साइड में 1,01,000 स्क्वायर मीटर वहाँ भी लेन ले लिया, जिसको हम लोग
को लग रहा है आईएमसी को हम लोग 10 दिन के लिए नहीं बोल के हम 40 साल के लिए देखना चाहिए बोल के वहाँ हमने लैंड हम लोग इसलिए एक्वायर कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बनेगा और बरेल ग्राउंड भी बनते जाएगा और ईटानगर का नियर फ्यूचर में हम लोग इस दुनिया में नहीं रहने से भी ईटानगर वासी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का सोच है। इसलिए वो राइट हैंड साइड में वहाँ भी 1 लाख स्क्वायर मीटर का डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम लोग बरेल ग्राउंड और अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। ये हम लोगों का सिर्फ स्पेसिफिक बात को बताया, बाकी तो बताते रहिए। आईएमसी बिल्डिंग जो अभी कब तक तैयार होगी और अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया पार्टनर। देखिए कार्यालय सबको चाहिए। हम लोग जब आया इधर आईएमसी में कुछ भी नहीं था, इसलिए जो कोई भी डिपार्टमेंट हो इस्टेब्लिश वाला अच्छा है, लीडर घुस जाता है, काम शुरू कर देता है, मशीनरी है, आपका ऑफिस है, सब चीज़। हम लोग जब घुसाए तो फर्स्ट मेयर तो सुनने में मज़ा है लेकिन करने में बहुत दिक्कत है। कुछ भी नहीं है, ना ऑफिस है, ना टेबल है, ना चेयर है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग ने उसको सामना किया। अभी आप रास्ता में उसको देख के चलिए, अबेतर हाउस के बाद वहाँ भी थोड़ा चक्कर लगाएंगे। बहुत कम समय में मेरा ख्याल में अभी 2 महीना में खड़ा होगा, कंप्लीट देगा आप लोगों को। हमने अभी देखा नहीं है, बहुत दिन नहीं हुआ। कमिश्नर साहब और यही सब दिखाएंगे। अभी रास्ता में ये 2-2 मिनट का रास्ता में आईएमसी ऑफिस बहुत ज़रूरी है। वो तामे पासंग के लिए नहीं, ईटानगर के लिए और मेयर के लिए। बिना ऑफिस में काम नहीं होता है। अब ऑफिस देखिए और अबेतर हाउस देखिए, हम लोग कम समय में क्या क्या किया देखिए। हम एक बात आपको स्पष्ट आज बोलना चाहता है, हम लोगों के पास कुछ भी फंड अभी तक नहीं आया। 14 फाइनेंस में 122 करोड़ था, जो 33 करोड़ जो है आपको हमने ये सबमिशन एसआईसी को, गवर्नमेंट को सब जगह दे चुका है। आज हम पहली बार आप लोग के सामने इसको स्पष्ट कर रहा है। वो जो है जुलंग रास्ता टूटा था, तब हम लोग को इलेक्टेड हुआ ही नहीं, तो पुराना बात था। फिर वो डीसीएम साहब का सामने में बड़ा वाल गिरा था, उसमें लेके स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी है फंड, उसमें ये करके 33 करोड़ वहाँ निकल गया। आपको बचा 89 करोड़। 89 करोड़ में आप जैसे ऑफिस का बात टच किया, 16-17 करोड़ ऑफिस का एक कंपोनेंट बनाया। और अभी हम लोग नया गाड़ी लिया, कॉम्पैक्टर दिया, मशीन लिया, ट्रैक्टर लिया, उसमें 10-12 करोड़ का वहाँ निकल गया, 30 करोड़ से ऊपर निकल गया। उसका बाद कोविड के लिए पैसा लगा, अलग अलग कंपोनेंट लगा, 40 करोड़ से ज़्यादा वहाँ निकल गया। जो 20-22 करोड़ बचा था, 14FC का बात कर रहा है, 14FC का एकदम क्लियर, उसको मेरा कॉर्पोरेटर 20 को 4-5 पर बैठा के हमने कहीं सेंट्रली कंट्रोल नहीं किया। कॉर्पोरेटर ऑनरेबल लोग से नाम ले के वो 20-22 करोड़, क्योंकि 20 कॉर्पोरेटर है तो ना, किसी को 90 लाख, किसी को 1,10,000, हर किसी ने काम किया। सर अब वर्क ऑर्डर दे रहा है, टेंडर दे रहा है, वो नहीं, अब करप्शन कर रहा है, वो बात है। फ्री पैसा खा रहा है, बिना काम में पैसा ले रहा है, वो बड़ा बात है। इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन का ऑफिस बनाया, गाड़ी लिया, कॉर्पोरेटर लोग का स्कीम किया, वो क्लियर कार्ड है। मेरा कहीं टच नहीं, हम लोग पैसा लेने के लिए नहीं आया, लीडर के लिए। और 15 फाइनेंस का जहाँ तक सवाल है, स्पेशली अभी तक 2 पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। मनोज जी, हम क्लियरली बता रहे हैं, अभी टेंडर प्रोसेस चालू हुआ, आज पहला बार जवाब दे रहा है, हमको चोर है, पैसा कया है बोला। हम दूर दूर तक मालूम नहीं है, बोलना नहीं चाहिए था, आज निकल गया, इसलिए बोल दे रहे हैं। असल है ये जो एलिगेशन नाबम तामा के द्वारा लगाए जाते हैं कि आप थ्रेटनिंग भी दिलाते हैं, धमकी दिलाते हैं, अलग अलग उन्होंने मतलब सोशल मीडिया में कहा कि मेयर के कहने पे उनको धमकी मिली या एलिगेशंस चल रहे हैं, आपके मिसयूज बहुत ज़्यादा फंड हुआ, आप क्या जवाब देंगे? फंडिंग के बारे में मैंने बताया, हमको आप जिस आदमी का नाम ले रहा है मुझे वो पता नहीं है, और सारा ईटानगर का वासी मेरा क्लियर कट आंसर है, मेरा रिलेटिव है। जब हम कोई गलती किया ही नहीं, आज हम दोबारा बोल रहा है, SIT हो, SIC हो, CBI हो, आने दीजिए। हम अगर मना करेगा, दुखी होगा, नाराज़ होगा, तब हमारा गंडोगोल है। हम जब गंडोगोल नहीं तो हम थ्रेटनिंग क्यों देगा? अगर मेरा कोई थ्रेटनिंग दिया, मेरे किसी को गाली दिया, किसी को भेजा है, तो पुलिस प्रशासन है, कंप्लेन करिए, आई डोंट माइंड। ये बात जो बिल्कुल इसको हम न करता है, हम किसी को गाली क्यों देगा जब हम कोई गलती नहीं करता है। और कहीं में इरेगुलरिटीज हुआ है, कोई मेरा ऑफिसर गलती कर दिया, कोई कॉर्पोरेटर गलती कर दिया, तो हम रेडी है फेस करने के लिए। लेकिन आप बताइए,
ईटानगर में आप लोग मालूम है, अरुणाचल में काम करने वाला आदमी को सिर्फ गाली देता है, काम नहीं करने वाला पहले जैसे चल रहा है ऐसे चलने वाला कोई गाली नहीं देता। हम आप लोगों को बताता है, मोदी जी को हम लोग दिन रात जिंदाबाद बोलता है। मेरा सामने 4 लेन बनाया मोदी जी का, पूरा प्रोजेक्ट बनाया, बोला हम नहीं मानेगा। 2019 को यह स्थापना ये शिलान्यास किया है पत्थर का, अभी कल ही एयरपोर्ट अभी आप लोग प्लेन में चल रहा है। 18 सीटर का जो 228 डोनियर अभी चल रहा है, हम लोग स्पेशली अरुणाचल के लिए एयरक्राफ्ट बनाया। यार दोस्तों, ट्रेन स्टेशन है, ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या चीज़ को डेवलप बोलेगा? ये था क्या 8 साल पहले? 8 साल का भीतर ये चीज़ आया। ये भी तो मोदी जी को और पेमा खांडू जी को हम लोग मानना तो पड़ेगा, उन लोगों के लीडरशिप का अंदर किया। हम तो पेमा खांडू जी को और लीडर जी अपना नरेंद्र मोदी जी को गाली देगा तो हम दुखी होगा, क्योंकि हम भी अभी भी जो मेहनत कर रहे हैं। युवराज जी, आप आज तक का चैनल है, ये अभी आप देख रहे हैं, ये देखने में इजी है। अरुणाचल में ऐसे बोलते हैं। हम कितना बार इधर जेसीबी से उठाए, हम ज़्यादा प्रचार नहीं किया, पैदल कितना बार उठाए था। मैं पसंद अपना मन लगा के काम किया, इसलिए आज देखने में अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि सॉलिड मैनेजमेंट आ रहा है, सर को इसलिए लाया। ये भी एक तो तकलीफ जरूर हम किया, लेकिन इसको आप लोग पॉजिटिवली मानता है कि नहीं मानता है वो अलग बात है। पब्लिक नहीं मानता है, कोई बात नहीं। थैंक यू। मेयर साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने में। सबसे चाहे कुछ भी बोलिए आप, एनजीटी को तो मानना पड़ेगा कि उसका वजह से हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए परस्यू कर रहा है, जोरदार से लग रहा है। उसका क्या स्टेटस क्या है? I agree with you, Singh ji. You see, NGT is for all. It's a system in India which is above Supreme Court sometime. It has to be respect. It's a respected institution. इसमें कोई डाउट नहीं है, दोहराई नहीं है। तो NGT तो अपना इधर एक नियम बना रहा है, अपना पोल्यूशन बोर्ड एक तो नियम बना रहा है, लेकिन उसको सारा देश में बना रहा है। लेकिन हम लोग अब जैसे बोला बागडोर हम कर रहा है, उसका कारण जरूर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारा इंडिया बागडोर बने। असम भी करे, यूपी बिहार भी करे। अब कहाँ का है बोलिए? अब बिहार का है क्या? बिहार का सीएम को भी बोलिए करिए। इसलिए एनजीटी तो टॉप में है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हम लोग सब लागू करना है। बट आई डू अप्रिशिएट उनको सर रिप्लाई वगैरह दे दिया, क्योंकि थोड़ा सा फाइन का बात जो चल रहा था उसका क्या हुआ सर? फाइन का चलते तो सीएस हमारा चीफ सेक्रेटरी, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी जो अभी लास्ट 24 दिसंबर को वहाँ से बहुत ये इशू आ रहा है हमारा पेनल्टी का। यही बात है, पेनल्टी को हम लोग ख़त्म करने के लिए ये प्लान बैठाना पड़ेगा। प्लान जब तक नहीं बैठेगा पेनल्टी चलते रहेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो काफ़ी साल से चल रहा था ईटानगर में। तो हम लोग ने वहाँ खरसिंगसा में भी ज़मीन को देखा था, अबाउट अप्रोक्सीमेटली लिटिल मोर देन शायद 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। और आज हम यहाँ हैं। तो मेरे साथ में मेयर साहब है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन हमारा कमिश्नर यूडी एंड यूएलबी। 1-2 साल पहले भी मैंने कहा था कि हमको एक्सप्लोर करना है ज़मीन कहीं ह्यूमन हैबिटेशन एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। तो आज मेयर साहब एंड का जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया, मैनेज किया। इसलिए मेयर साहब कल रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को जाके, कमिश्नर भी नया ज्वाइन किया है हमारा, तो हम लोग थोड़ा देख लेने से ठीक है। तो ये एरिया टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली हमको जो बताया गया कि इट इज़ अबाउट 10 हेक्टर्स के 1 लाख स्क्वायर मीटर, और मेन रोड से 2.5 शायद किलोमीटर है। तो हम चल के आया, देखा है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू है, मैंने देखा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। ज़मीन एक बड़ा इशू है, ज़मीन मिल जाता है, कोई डोनेट कर लेता है, लेकिन उसका लेफ्ट राइट जो सराउंडिंग वाला कभी ऑब्जेक्शन डाल देता है कि नहीं होगा। उसका बाद में ज़मीन कहीं आइसोलेटेड प्लेस में हमको मिल गया, उसका बाद में जो बीच में ऑन द वे कोई घर होता है, कोई हैबिटेशन होता है, तो वहाँ का लोग भी ऑब्जेक्शन डालता है कि मेरा घर का सामने से नहीं जाना चाहिए। तो
डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने देखा 2-4 जगह में, आप लोग भी देखता होगा, कभी कभी सोशल मीडिया में भी आता है। तो ये ज़मीन मिलने का बाद में मेरा हिसाब से ये सारा कैपिटल रीजन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा मेयर साहब तमे पसंग साहब हमको बता रहा था सुबह कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का बाद में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।